नमस्कार, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट 2020। सीटेट 2020 में होने वाला है 5 जुलाई को मैथमेटिक्स पेपर सेकंड। ठीक, पेपर सेकंड का मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि 21,168 दिया हुआ है 21,168 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहां a, b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमें बताना क्या है 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन कि 21,168 इक्वल है आपका 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तब हमें फाइंड करना है वैल्यू किसका 4a माइनस 5b प्लस c की। क्या करें, अब हम इसको 21,168 के फैक्टर कर लें 2, 3 और 7 के नंबर्स में। ठीक, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 10584। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, अब 1 में डिवाइड किया जाएगा नहीं 2 का। ठीक, इसलिए हो गया यहाँ पे 0, हो गया 11, 2 5 10 बचा 1, 2 8 16 और 2 4 8। आगे फिर डिवाइड कर लेते 2 से 5 2 9 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 6 4 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 3 2 3। क्लियर है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं हम 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम 12 बचा 4 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और आपका ये बचा 1 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया 4 टाइम और 9 टाइम, बचा क्या 49। 49 को डिवाइड किया 7 से, 7 टाइम जाएगा, 7 को डिवाइड किया 7 से तो 1 टाइम जाएगा। समझ में आया, देख लीजिए 3 और 2 के डिविजिबिलिटी नियम और डिविजिबिलिटी नियम आपको पता ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अब हम लिख लेते हैं इन्हें इस वाले फॉर्म में। क्या दिया हुआ है 2 की पावर a, तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। क्लियर है, चलिए अब हमें करना क्या होगा, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c। वैल्यू पुट कर दे 4 इंटू a की वैल्यू आई 4 माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू आई 3 प्लस सी की वैल्यू आई 2। ठीक, 16 माइनस 15 प्लस 2, 16 प्लस 2 होगा 18 में से माइनस किया 15 को, कितना आया आंसर 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि कोई x छोटी से छोटी वह संख्या है जिसे अगर मान लीजिए 8 12 20 28 35 से डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर बचता है, 5 शेष बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन नंबर्स का निकाल लें LCM। ठीक, वही छोटी छोटी संख्या होगी, इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, अब उसे एलसीएम में हम ऐड कर देते हैं 5 को। क्यों, वो 5 ऐड करने के बाद क्या होगा कि जब भी हम उस नंबर में फिर डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर ही बचेगा, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा हो गया तो 5 बचने ही बचने शेषफल के तौर पर। समझ में आ रहा ना। अब हम क्या करें इस कंडीशन में, इन सभी नंबर्स का निकाल लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले डिवाइड करना शुरू किया हमने से 2 से, 2 4 जा 8 6 जा 12 10 जा 20 14 जा 28 और 35। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 35।
ठीक है। अब 2 से 3 से नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर ऐसे आ गए कि इन नंबर से अब कोई और नंबर डिवाइड नहीं होगा इनके अलावा। अब हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 को यूं ही रहने दे, 3 को यूं ही रहने दे, 1 टाइम जाएगा 7 और ये 35 जाएगा 7 टाइम। अब क्या करें, अब 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 1 1 1, ठीक। 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 1 ही रहेगा। 7 को डिवाइड किया 7 से 1 टाइम, 7 को डिवाइड किया 7 से 1 टाइम। अब आप निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सबकी मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए 2 2 4 5 20 40 120 80 184 0 840 840 इसका आ गया एलसीएम। इन सबकी हमने जब मल्टीप्लाई की 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 तो आपका 840, ठीक है। तो ये वो छोटे छोटा नंबर है जो इससे 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 सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर जो 5 बचना चाहिए था वो नहीं बचेगा। तो क्या करें, इसमें हम 5 को प्लस और कर देते हैं। जब हम 5 और प्लस कर देंगे हो जाएगा 845। अब किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो होगा क्या, हर बार हर कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा है कि x के अंकों का योग बताइए, तो x के अंकों का योग यानी 8 प्लस 4 प्लस 5 हो गया 12 5 17, ठीक। 8 4 12 और 5 17, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। समझ में आया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है आगे क्वेश्चन, संख्याओं 50 61 92 और 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। मतलब क्या है, ये पूछा है कि ये जो संख्या दी हुई है इनमें से कौन सी संख्या माइनस की जाए, कोई भी संख्या माइनस की जाए ताकि ये जो नंबर है आपस में समानुपात में हो जाए। मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो इसका बेसिक है, ठीक, उसे बताऊंगा बाद में। एक ट्रिक से, ट्रिक से मतलब क्या है, ऑप्शन वाइज जाकर हम इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिया है ऑप्शन ए में 14, तो हम क्या करें, 14 माइनस करके देख ले। सब में से क्या करके देखना जी, 14 माइनस करके देख ले। ये 6 और ये हो गया आपका 3, इधर से माइनस किया तो ये हो गया आपका 5, 4 इधर से माइनस किया तो 8 और 7 इधर से माइनस किया 103, ठीक। इन दोनों के बीच में रेशियो इक्वल नहीं है। देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं अगर इसे हम, तो ये हुआ आपसे 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम 2 टाइम 12 और 3 से 4 5 यानी 4:5। लेकिन 4 और रेशियो 5 इसके बीच में नहीं है, ना तो 4 से डिवाइड होगा, ठीक, ना ही 5 से डिवाइड होगा। क्लियर, ये रेशियो नहीं है। आगे देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है आपका 17। देखते हैं जी, ऑप्शन सेकंड है 17, यानी 17 17 17 17 माइनस किया, ये बचा आपका कितना 3 3 4 4 जी, और ये माइनस किया तो बचा आपका 5 7 और इसे माइनस करना 100। क्लियर। देखिए 11 से 3 टाइम 11 से 4 टाइम रेशियो आ गया, 25 से 3 टाइम 25 से 4 टाइम रेशियो 3:4 3:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक है ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को आंसर देना। अब अगर मान लीजिए बात करते हैं इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब की बार हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि 50 61 92 और 117 में से हमने x को माइनस किया, इसको माइनस किया, x को माइनस किया, और जब तब ये सारे नंबर क्या हो गए, समानुपाती हो गए। तो होगा क्या इस कंडीशन में, सबसे पहले हमने माइनस किया इनमें सबसे x को, तो ये हो गया आपका -x रेशियो -x रेशियो -x, ठीक है। अभी समानुपाती है।
अब रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी 50 माइनस एक्स अपॉन 61 माइनस एक्स इज इक्वल टू, समानुपाती मतलब होता है इज इक्वल टू 92 माइनस एक्स अपॉन 117 माइनस एक्स। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब की जाएगी तो होगा क्या, 117 माइनस एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 92 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 61 माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, यानी 50 इंटू 117 की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो होगा 5 7 35, 5 1 5 8 और 5 0 माइनस 50 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ की तो 50x प्लस माइनस माइनस 1117 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स के साथ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही जब 92 में 61 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो गया 29 इंटू 255, हाँ 2165, ये हो गया आपका 5612। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस 92x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 61x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, खत्म। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए उधर प्लस का था इधर आता माइनस का खत्म हो ही जाता। अब क्या करें, 5850, इधर देखिए प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखो उन्हें माइनस माइनस की आपस में प्लस कर लें तो दोनों ही माइनस के रहेंगे, 3515। ठीक, एक्स देखिए इधर ये हमने प्लस किया, मतलब माइनस प्लस करेंगे माइनस के रहेंगे, लेकिन इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे यानी माइनस 50 माइनस 117 माइनस के ही रहेंगे, लेकिन जब उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 761 एक्स। क्लियर। माइनस कर लीजिए जरा, 10 में से 2 का माइनस क्या हो गया आपका 8, और इधर हमने 4 में से 1 माइनस किया 3, बचा क्या आपका 8 में से 2 को 6 का माइनस किया बचा 2, 5 तो हो गया 0। उसके बाद अब इधर देख लेते हैं, 7 में से 3 माइनस किया तो ये हो गया आपका 4 और 6 में से 5 माइनस किया 114x। क्लियर। हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, देखिए 14 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 238 अपॉन 14 इज इक्वल टू एक्स। डिवाइड कर लीजिए तो ये हो गया आपका 14 1 14 119। ठीक, आंसर आ गया आपका 17, एक्स की वैल्यू आ गई 17। ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। देख लीजिए। अब आप बताइए जरा, ऑप्शन वाइज जाके हमने क्वेश्चन किया तब जल्दी हुआ या ऐसे करने ही जल्दी हुआ, समझ रहे हैं ना भावनाओं को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ₹1710, ठीक, कि एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, किसका जी, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना। ठीक, बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है, अच्छा, यानी ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना आपस में बराबर है। पूछा है कि ए और सी में अंतर बताइए, ए और सी में अंतर बताइए। क्या करें, इस कंडीशन में हम निकाल लेते हैं ना रेशियो, ए बी सी इन तीनों निकाल लेते हैं रेशियो। रेशियो निकालने के लिए क्या करें, या तो हम पहले इनका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद उससे डिवाइड कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें। छोड़िए, देखो जब हमें ए का रेशियो निकालना हो तो ए वाले पॉइंट को ढक लें। अब क्या करें, इस 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दें तो 9 6 54 आ गया। उसके बाद अब हमें बी का रेशियो निकालना तो बी वाले को ढक ले, बाकी इन दोनों के आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो कितना जाएगा 36। उसके बाद जब हमें सी का रेशियो निकालना, सी को ढक दे, इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 24। अब देख लीजिए अगर ये किसी से कट रहे हो, किससे कट रहे हैं, ये 6 से कट रहे हैं। 6 3 6 4 हाँ 6 4 24, 6 6 36, 6 9 जा 54। रेशियो आ गया आपका 9:6:4, 9:6:4। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में
ए और सी में क्या अंतर है, ए और सी में क्या अंतर है। यानी ए की वैल्यू इस टाइम देखा जाए तो 9 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है। समझे जरा, देखो ए की वैल्यू होगी इस टाइम 9 और सी की होगी 4। अंतर पूछा है, अंतर पूछा है किसमें से, टोटल कितना आ जाइए 9 प्लस 6 प्लस 4। समझ रहे हैं ना, सॉरी देखो ये क्या है, ये जो अंतर है 9 माइनस 4 वो जो इस टाइम इन नंबर्स के लिए है। टोटल वैल्यू क्या है ये है, यानी 9 और 6 15 और 4 19। ठीक है, अब हमें इसकी जो कंपैरिजन करनी है वो करनी है 1710 से 1710 से करना है इसे सॉल्व। सॉल्व करने के बाद होगा क्या, ये तो हो गया आपका 5 अपॉन 19 इंटू 1710। क्लियर, 19 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 9 टाइम 0 जो होगा आपका 90 के मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं 450 पंजे 45। क्लियर, 450 डिफरेंस कितना होगा 450। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 450। क्लियर है, समझ में आया सभी के। अगर समझ में नहीं आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे जरा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। अच्छा जी, कोई टोकरी है ए और बी, ये दो टोकरी हैं, इनमें कुछ क्या रखे फल रखे हैं जिनमें अनुपात है 7:9, 7:9। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद दिया है यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल लिए हों, यानी जो टोकरी ए थी ये टोकरी बी है, इस टोकरी ए में से 6 फल निकाल लिए। चलिए हो तो क्या हुआ, हाँ 6 फल निकाल लिए हों और टोकरी बी में डाल दिए गए हों तो यह अनुपात 1:3 हो जाता। क्या हुआ कि इसमें से 6 फल निकाल लिए और टोकरी बी में डाल दिए तब अनुपात हो जाता है 1:3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब हम मान लेते हैं कि जो टोकरी ए है इसमें 7x फल थे और जो टोकरी बी है उसमें 9x फल थे। ठीक, क्लियर है। तो क्या हुआ कि 7x वाली टोकरी में से 6 फल निकाल लिए और 9x वाली टोकरी में 6 फल वो डाल दिए। वहां 6 फल निकाले और बी टोकरी में डाल दिए, तब इनका रेशियो क्या हो गया, वो हो गया आपका 1x/3x। क्लियर, पहले 7x फल थे उसमें 6 माइनस कर दिए और जो यहाँ पर 9x फल थे उसमें 6 प्लस हो गए, तब फलों की संख्या चेंज होगी। टोकरी ए के अंदर 1x फल रह गए, टोकरी बी के अंदर 3x फल हो गए। समझ रहे हैं ना, रेशियो के आगे हमने x लगा दिया। अब क्या करें, सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 3x की मल्टीप्लाई होगी आपकी 7x माइनस 6 के साथ और x की मल्टीप्लाई होगी 9x प्लस 6 के साथ। ठीक है, चलिए या फिर हमें यहां x लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये है रेशियो, तो यहां से x लगाने की कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक, अब होगी इधर 1 की मल्टीप्लाई करने, 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की 21x माइनस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 6। क्या हो गया, 21x प्लस का है 9 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 प्लस माइनस का 18 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस किया तो 12x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू हो गया 24/12 यानी 2 टाइम। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। पूछा है a और b में कुल कितने फल हैं, तो a में से कितने फल है 7x, तो कितना होगा 7 इंटू 2 यानी 14, और b में कितने फल थे जी 9x, तो क्या हुआ 9x मतलब हुआ 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। कुल फल कितने हो गए 14 प्लस 18 8 4 12 1 और 1 2 और 1 3 32 फल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 फल हो गए जी।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए आंसर। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी और एडीबी का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक और स्थित हैं। चलिए जी, उसके बाद दिया है DA परपेंडिकुलर ऑन AB और CB परपेंडिकुलर ऑन AB। चलिए, तथा AC इज इक्वल टू दिया हुआ है BD के, AC इज इक्वल टू BD। निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन A B C D क्या होगा इसके लिए सही ऑप्शन? चलिए समझते जरा क्वेश्चन की भावनाओं, क्या कहना क्या चाह रहा है। दिया है क्या कि ABC और ADB एक उभयनिष्ठ आधार AB पर बने हुए दो त्रिभुज है। एक उभयनिष्ठ आधार यानी एक आधार ये हो गया AB, बने हुए दो त्रिभुज है। चलिए, उसके बाद क्या है कि DA परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी जो DA है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखा है पॉइंट A पर। ठीक, ये हो गया आपका D। ट्राइंगल का नाम है ADB, तो ADB ये बन गया ट्राइंगल। ठीक, उसके बाद आगे दिया है CB AB पर परपेंडिकुलर, AB पर CB परपेंडिकुलर हो गया। चलिए जी, ये हो गया C, ये एक और ट्राइंगल बन गया। आगे क्या दिया है? आगे दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अच्छा, इसका मतलब ये वाली लाइन इक्वल है इसके। आगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा जी? देखिए, दिया हुआ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ABD, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। देखिए जरा नाम ABC ट्राइंगल को अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ABC, तो ABD इस ट्राइंगल को ऐसे नहीं बोल सकते हम। देखो, जब हम बात करते हैं इधर से यहाँ शुरुआत की, ऐसे वहां पहुंचे, तो इस ट्राइंगल के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ शुरुआत करेंगे, मतलब यहाँ शुरुआत करेंगे ऐसे यहाँ पहुंचेंगे। है तो कॉन्ग्रुएंट, क्यों? क्योंकि देखिए तीन चीज हमें इसमें इक्वल मिल रही। क्या? एक तो दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, क्लियर? ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है। ठीक, अब ये वाली लाइन हमें इक्वल दी हुई है, समझ गए? यानी हाइपोटेनियस बेस और एंगल हो गया इक्वल, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट जो आपका कॉन्ग्रुएंसी टर्म है उसके RHS नियम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है। लेकिन ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी दिया हुआ ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB। देख लेते चेक करके। देखिए ABC, तो पहले A इधर से लिया, फिर B पे पहुंचे, फिर C पे पहुंचे, तो ऐसे ही यहां पे हम देखते हैं ADB, मतलब यहां पहले बेस ले रहे हैं उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले ऊपर चले गए उसके बाद नीचे आ रहे हैं। उसका थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ? ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAD, ट्राइंगल DAD। इसे देख लेते हैं, तो ABC समझे जरा, ये दो ट्राइंगल ऐसे ही तो हैं, एक तो ऐसे हो गया और एक तो ऐसे हो गया। जब हम इसका नाम ऐसे ले रहे हैं हम ABC, तो इसे हम लेंगे BAD, ठीक है ना? यहां से वाले पॉइंट से शुरुआत की, बाद में बीच वाला पॉइंट ले रहे हैं हम। ऐसे ही हमें इस वाले ट्राइंगल के लिए भी शुरुआत यहां से करनी होगी, बीच वाला पॉइंट यहां पे लेंगे, तब वहां पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। समझ में आया? गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। समझ रहा? अगर मान लो अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार और समझ लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने यहां से ABC नाम दिया, ABC, यानी पहले इससे शुरुआत की, फिर बीच वाले पॉइंट पे पहुंचे, 90 डिग्री वाले एंगल पहुंचे, उसके बाद ऊपर पहुंचे, तो वैसे ही हमें इस ट्राइंगल के लिए भी शुरुआत यहां से करनी होगी, उसके बाद पहुंचेंगे 90 डिग्री वाले एंगल पर, तब उसके बाद पहुंचेंगे ऊपर। ठीक है, समझ में आया? इसलिए ऑप्शन C सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
दिया है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। चार त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं नीचे दी हुई हैं। उसके बाद क्या बोला है, पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है। ये चार त्रिभुज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक त्रिभुज ऐसा है समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या होता है समकोण त्रिभुज में। जो आपकी हाइपोटेनस होती है और आपका परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल आपके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी इसे हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें करना क्या होगा, इन्हीं पॉइंट्स पर हमें इनकी वैल्यू पुट करनी होंगी और वेरीफाई करना होगा क्या एक दूसरे को सिंप्लीफाई या इक्वल शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इक्वल शो कर लेंगे, समझ लीजिए कि वही क्या होगा, वही ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ 20, 22, 24, 20, 22, 24। देखो ये हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो हम इसे सबसे बड़ी वाली भुजा को मानेंगे कर्ण, ठीक। तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या करें, इनकी स्क्वायर निकालने शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, देखने क्या होता है। 24 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करें, हम क्या करें, ये 4 का स्क्वायर लिखें 16 हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ऐसे लिखें। 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, ऐसे लिखने में कोई समस्या नहीं किसी को भी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि अब इनकी करते हैं आपसे मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 4 इंटू 2, यानी 2 चौक 8 दूनी 16, 16 को लिखें यहाँ पर, यानी ये वाला प्लेस हमें खाली छोड़ना, ठीक। ये हो गया 6, 7, 5, तो 5, 7, 6 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 400 प्लस इसका स्क्वायर ऐसे हम अगर करते हैं 22 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 2 is 4, 2 2 is 4। एक बात याद रखें, जब भी हम शॉर्टकट ट्रिक से स्क्वायर निकालेंगे और अगर मान लो इस वाले नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है, अगर मान लो इस वाले डिजिट का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है तो 0 लगा दें आगे, 0 4 लिख दिया, ठीक है। अब वो कर दे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को यहाँ पर लिख दें 4 8 4, ये आ गया आपका 4 8 4। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे इसके इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। अब आप कह रहे होगे इतनी देर में हम गुणा कर लेते। आगे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 15 32 37, 15 32 37, यही है, ठीक है। इसका स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 15 के स्क्वायर के और 32 के स्क्वायर के। इसका स्क्वायर कर लीजिए जी। 37 का स्क्वायर हम करेंगे तो 7 7 49, 3 3 9, 7 21 दूनी 42, 9 6 9 और 4 हो गया 13। ये हो गया आपका 1369 इज इक्वल टू 225 प्लस 32 का स्क्वायर कर लें। 32 का स्क्वायर जब हम करते हैं ऐसे ही ट्रिक से तो क्या होगा, 2 2 जा 4 0 4 लिखेंगे और 9 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस कर दें, यानी 4 2 10 1024 कीजिएगा जरा प्लस। 5 और 4 हो गया आपका 9 और 2 और 2 हो गया आपका 4 2 1। क्लियर नहीं हुआ, ऑप्शन सी भी खत्म। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। 11 60 61, 11 60 61, तो 61 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है, ठीक। 61 का स्क्वायर हम करें 0 1 36 6 1 6 12, तो होगा आपका 1 2 7 3 3 7 2 1 इज इक्वल टू 11 का 1 2 1, इसका कर लीजिए 3 6 0 0 प्लस कर लें तो 2 1 2 7 3, जी सही है। दोनों साइड इक्वल आ गई,
ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड। थर्ड वाला ट्रायंगल रहता है जो समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है आगे क्वेश्चन कि चतुर्भुज के कोण एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके एंगल के बीच में हमें रेशियो दे रखा है क्या, 3:5:7:9। चतुर्भुज के सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा कोण कौन सा भाई? सबसे बड़ा वाला एंगल तो ये होगा और सबसे छोटा वाला एंगल ये होगा। पूछा है अंतर, क्या करें? मान लीजिए सारे के सारे एंगल 3x है, 5x, 7x और ये 9x। हमें पता है, हम जानते हैं कि जब क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम यानी आंतरिक कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी अगर हम इन चारों एंगल्स को प्लस कर लें तो वो इक्वल होगा आपका 360 के, 360 के प्लस कर लीजिए जी जरा। ये हो गया आपका कितना हो गया? 5 3 8 7 15 9 24 x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू हो गया आपका 360 अपॉन 24 डिवाइड कर लें। चलो पहले 6 से डिवाइड किया, 6 4 और 6 6 15 60 यानी 15। x की वैल्यू आ गई आपकी 15, x की वैल्यू आ गई 15। सबसे छोटा एंगल क्या है? 3x है, इसका मतलब होगा 15 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 15 यानी 45। और ये वाला एंगल हो गया 9 इंटू 15 यानी 135 से 135। पूछा है अंतर, 135 में से 45 माइनस कर दीजिए जी, कितना बचेगा? 90। 135 में से 45 माइनस किया, 90 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56, 42 और 10। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमा, यानी जो एक डिब्बा है उसकी जो साइड दे रखी है वो 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। क्या करें? बड़े वाले घनाभ को डिवाइड कर दे छोटे वाले एक आयतन से, है ना। छोटे वाले बॉक्स के आयतन से बड़े वाले बॉक्स के आयतन को डिवाइड कर दें, तब हमें पता चल जाएगा कि इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने छोटे वाले बॉक्स आ सकते हैं। क्या ठीक है? चलिए अब हम क्या करें, देखिए इन्हें बना लेते हैं। मीटर है, ये भी मीटर है, सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिख लो, 0.7 मीटर बन जाएगा। ठीक, अब क्या करें? सारे मीटर में है, हटा दें अब इनको, यानी ऊपर नीचे सारे के सारे सेम यूनिट में हो गए। अब पॉइंट हटाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट से एक जीरो यहां बढ़ा दिया, इस पॉइंट से एक जीरो यहां बढ़ा दिया, इस पॉइंट से एक जीरो यहां बढ़ा दिया। डिवाइड कर दे, 28 दूनी 56, 20 बार हो गया। ठीक, 25 चौक 100, ठीक, 7 छंग 42, जीरो गुणा कर दे जी, यानी 20 इंटू 60 इंटू 4, 6 दूनी 12 चौक 48 और 2 जीरो ये होगी, 4800 डिब्बे होंगे जी। ऑप्शन सी सही होगा। 4800 बॉक्स आ जाएंगे बड़े वाले बॉक्स के अंदर। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, अच्छा कोई लंबवृत्तीय बेलन है जी, ठीक, उसके बाद ड्राइंग थोड़ी बेकार चीज है, डोंट माइंड। चलिए उसके बाद क्या दिया? परिधि 528 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब ये वाला जो दे रखा है 528 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए परिधि जो होती है वो होती है आपकी 2 पाई आर। कितना दे रखा? 528 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 मीटर, मीटर में दी हुई है ऊंचाई। अच्छा, और उसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर। ठीक, अब इसका आयतन बताइए जरा, इसका आयतन बताइए। वॉल्यूम पूछा है हमसे क्या होगा, और हमें दिया है पाई की वैल्यू को 22/7 पुट करना है। ठीक, अब वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम होता है बेलन का V = पाई R² H। ठीक, अब हम क्या करें?
पहले आर निकाल लें। चलिए यहां से निकाल लेते हैं। पाई आर इज इक्वल टू हो गया 5 2 8 अपॉन, देखो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया आपका 2 से डिवाइड कर लीजिए 2 6 4, ठीक है, 2 2 4 12 208, तो r इज इक्वल टू हो गया 2 6 4। देखिए पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, पाई की वैल्यू पुट कर दें 2 6 4 इंटू 7 अपॉन 22। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाई अपॉन में है, इसलिए 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं। 22 1 22 बचा 2, 22 2 जा 44, तो ये होगा आपका 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर आ गई इसकी क्या रेडियस। ठीक, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू होगी 84 इंटू 84। देखिए ये सेंटीमीटर में है और हमारी ऊंचाई दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, और आंसर भी हमारे सारे के सारे मीटर में दिए हुए हैं। तो हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि रेडियस जो दी हुई है हमें उसे मीटर में ही चेंज कर लें। चलिए कर लेते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लग गया, डिवाइड कर दे 12 से 7 डिवाइड किया 0.12। अब कर लें मल्टीप्लाई, 22 में 2 की मल्टीप्लाई की आ गया आपका 44 इंटू 0.12 इंटू 0.84। ठीक, चलिए 1248 1248 और 52 5.28 इंटू 0.84 कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 2 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 की, डबल 4 3 5 2। हाँ जी 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस पॉइंट लगा देंगे 4 प्लस बाद 4.4352 4.4352। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ये वाली कंडीशन। अब मैं बताता हूँ आपको इन क्वेश्चनों को करने की शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में भी हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। समझे कब कर सकते हैं, जब देखिए ऑप्शन अगर मान लीजिए ऐसा होता है 2 2 1 7 5, आगे ऑप्शन होता है 3 3 2 6 4, और आगे हो गया आपका 4 4 3 5 2, और आगे दिया हुआ 3 6 6 5 2 7। ठीक, अब क्या है, जब भी हमसे 2D हो 3D हो, मतलब चाहे आयतन पूछे, चाहे पृष्ठ क्षेत्र पूछे, या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछे, कुछ भी पूछे, उसमें क्या होता है, देखो पाई तो हमेशा होती सारे फॉर्मूले में, पाई सारे फॉर्मूले में होती है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी पाई की वैल्यू रखी गई है वो नंबर 11 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 22 उसके अंदर है। ठीक, अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम और इवन प्लेस के जो नंबर दे रखे हैं उनका सम, इवन और ऑड प्लेस के जो नंबर है उनका सम या तो 0 हो, या मतलब माइनस करने पर 0 आए या 11 आए। कैसे, हमने देखा कि 2 और 1 हो गया आपका 3 और 5 हो गया 8, और 7 और 2 हो गया आपका 9, माइनस करेंगे 0 नहीं आया, इसका मतलब नंबर 11 से 9 डिवाइड होगा। ऐसे हमने ये देखा 3 और 2 5 और 4 हो गया 9, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 3 था। ठीक, हमारे साथ ही कंडीशन कब होगी, ये हम तभी भी चेक कर सकते हैं कि जब एक ही ऑप्शन सही हो, बाकी गलत हो, यानी बाकी 11 से डिवाइड ना हो, और बाकी अगर अलग हो रहे 11 से डिवाइड, तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा उस हिसाब से। ऐसे हम इसे देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9, और 4 और 5 हो गया 9, माइनस किया 0, इसका मतलब नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में से कोई भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा,
सिर्फ ऑप्शन सी ही 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।